बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां एक बहुत बड़ा खुलासा जहां से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसा की खबरें लगातार आपको दिखाई, लेकिन आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको मोहम्मद यूनुस के आतंकी संगठन पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस एक बड़ा आतंकी संगठन खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। नाम दिया गया IRA, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। इस आतंकी संगठन को ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मॉडल पर खड़ा किया जाएगा और आतंकियों की ट्रेनिंग हिजबुल्लाह और हुती आतंकियों की तर्ज पर होगी। खबर यह भी कि IRA की बागडोर उन कथित छात्र नेताओं के हाथों में होगी जिन्होंने शेख हसीना के तख्तापलट की पूरी क्रोनोलॉजी रची थी। इस संगठन को खड़ा करने के लिए 100 करोड़ टके का फंड भी जारी किया गया है। बांग्लादेश में इस प्लान को यूनुस का ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों मोहम्मद यूनुस एक संगठित आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते हैं और इसका टारगेट क्या होगा, आप देखिए हमारी DNA वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हुती और हिजबुल्लाह, गाजा और हमास के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई के दौरान ये दोनों नाम पूरी दुनिया ने सुने। लोगों को पता चला कि ईरान के प्यादे माने जाने वाले ये आतंकी संगठन कितने खतरनाक हैं। और अब इसी मॉडल पर चल रहा है मोहम्मद यूनुस का ऑपरेशन ऑक्टोपस। मोहम्मद यूनुस ने जिस IRGC की तर्ज पर इस टेरर गुट को खड़ा करने की साजिश रची है, वो ऑक्टोपस की तरह ही काम करता है। यानी IRGC सिर है और अलग अलग आतंकी संगठन इसकी भुजाएं। IRGC ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, यमन में हुती आतंकियों को हथियारबंद किया, सीरिया में फतह मियोन और जैने बियोन ब्रिगेड को खड़ा किया और इराक में कताइब हिजबुल्लाह को पावरफुल बनाया। इन गुटों के नाम और देश अलग अलग थे, लेकिन टारगेट एक ही था, ईरान का दुश्मन इजराइल। IRGC के इसी मॉडल को यूनुस अपनाना चाहते हैं, यानी आतंकवादियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं जो बांग्लादेश और उसके साथी देशों के मकसदों को पूरा कर सके। पाकिस्तान में पहले से लश्कर तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी को यूनुस खड़ा करना चाहते हैं। इंडोनेशिया में जमा इस्लामिया मौजूद है और फिलीपींस में अबू सय्याफ लगातार आतंकी हमले कराता आया है। इस किस्म के आतंकी गुटों का नेटवर्क खड़ा करने से किसी भी देश या ताकत को कुछ फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि ऐसे आतंकियों के जरिए जिस भी देश को अलग अलग दिशाओं में टारगेट किया जा सकता है। दूसरा फायदा ये होता है कि संगठित गुटों की तादाद और ताकत ज्यादा हो जाती है। निशाना बनाए गए देश को ऐसे खतरे से निपटने के लिए अपने संसाधनों को अलग अलग क्षेत्र में बांटना पड़ता है और कोई एक गुट खत्म भी हो जाए तब भी दूसरे गुटों के जरिए आतंकी हमलों को जारी रखा जा सकता है। मोहम्मद यूनुस और कथित सलाहकारों ने इस संगठन की फंडिंग के साथ साथ आतंकियों की भर्ती का प्लान भी तैयार कर लिया है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों की भर्ती के लिए जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का इस्तेमाल किया जाएगा। आतंकियों की भर्ती के लिए सबसे पहले मदरसों में कम उम्र के नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नौजवानों को आतंकी गुटों में भर्ती किया जाएगा। यानी मदरसों से आतंकी लश्कर तैयार किया जाएगा और उस लश्कर को चलाने के लिए कमांडर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तैयार किए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आतंकी लश्कर खड़ा करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन एक बड़ा आतंकी नेटवर्क न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, नेपाल से लेकर चीन जैसे सुपर पावर के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूनुस के स्टैंड नेटवर्क को न सिर्फ 100 करोड़ टका की फंडिंग दी गई, बल्कि आगे भी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसे के इंतजाम का प्लान किया गया। यह पैसा आएगा ड्रग के जरिए, जिसके लिए ISI और यूनुस सरकार ने सप्लाई रूट तैयार किया। यह सप्लाई रूट मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला प्रस्तावित रूट जो है वह है स्टेट ऑफ मलक्का से। पाकिस्तान से ड्रग्स बांग्लादेश पहुंचेंगी, बांग्लादेश में ड्रग्स की खेप फिलीपींस होते हुए जापान और फिर आगे रूस पहुंचेगी। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट तैयार किया गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ड्रग्स दक्षिण अफ्रीका जाएगी, यहां से मैक्सिको होते हुए ड्रग्स को अमेरिका और यूरोप तक पहुंचाने की तैयारी की गई।
यानी ये दो रूट हैं जो तैयार किए गए। ड्रग्स पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का पुराना धंधा रहा है और अब इसी काले व्यापार में यूनुस अपने हाथ डालने जा रहे हैं। जी न्यूज़।